भारत के लोग और तमाम खाड़ी के देश जो भी हैं वो लोग भी वही इस्लाम मानते हैं क्योंकि उदय वहीं से हुआ, तो ये लोग क्यों उसका विरोध कर रहे हैं? विरोध इसलिए करे जो नाअक्ल वाली बात है ना, जिसे नहीं पता है वो करेगा विरोध। तो जो विरोध कर रहे हैं, क्या लगता है वो लोग कुरान को सही से नहीं पढ़ा? सही, हाँ, वो कम अकली वाली बात हो गई। वो हदीस और कुरान को सही से उन्होंने पढ़ा नहीं हो। रमज़ान शुरू होने वाला है। सऊदी अरब ने कुछ नियम लगाए वहाँ पे, मस्जिदों से लाउड स्पीकर बैन कर दिया। मस्जिदों के अंदर आप नमाज़ नहीं पढ़ सकते। मस्जिदों के अंदर बच्चों को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं। जो भी जाएगा नमाज़ पढ़ने उनको आईडी ले जाना पड़ेगा। तो क्या लगता है नए नियम किस तरह से देखते हैं आप? नया नियम भाई, उनका कानून जो है ना वो फेक वाला कानून नहीं होता, वो कलाम पाक के नियम कानून से चलते हैं। अगर वो जो भी उन्होंने लागू किया होगा कुरान के ज़रिए से लागू किया होगा। खाड़ी देश और भारत के कुछ नेता हैं मुस्लिम समुदाय के, वो लोग कह रहे हैं कि सऊदी अरबिया इस्लाम को दबाने और उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। अरे भाई, जिसके ब्लड में कलाम पाक हो वो कैसे दबाएगा? वो कानून जो शरिया कानून है उसी पे चल रहे हैं वो। तो क्यों ये लोग विरोध कर रहे हैं? कि क्योंकि हम देखते हैं कि इस्लाम का उदय सऊदी अरबिया से हुआ, वही नियम बना रहा है, लेकिन इनको फिर कह रहे हैं ये कि सऊदी अरबिया इस्लाम को धीरे धीरे समाप्त करने की कोशिश कर रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। 5 साल के बच्चे का जो है मस्जिद में जाना गुनाह है। जो छोटे बच्चे होते हैं पेशाब कर देते हैं, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही मना किया है कि छोटे बच्चों को जो है मस्जिद में ना लाया करें। उन्होंने लाउड स्पीकर हटाने का बात किया और टीवी पे प्रसारण नहीं कर सकते। चंदे के पैसे से आप इफ्तार नहीं कर सकते। वही चंदे के पैसे से जो कुछ मैंने कहा ना, वो उनका शरिया कानून है। उनके ब्लड में कलाम पाक है, कलाम पाक के हिसाब से चलते हैं। वो उनका फेक कानून नहीं है, हमारे तुम्हारी तरह नहीं है कि उनका कानून बदलेगा। उनका तो जो लग गया वो लग गया। तो ये लोग वही इस्लाम में भी, भारत के लोग और तमाम खाड़ी के देश जो भी हैं वो लोग भी वही इस्लाम मानते हैं क्योंकि उदय वहीं से हुआ, तो ये लोग क्यों उसका विरोध कर रहे हैं? विरोध इसलिए करे जो नाअक्ल वाली बात है ना, जिसे नहीं पता है वो करेगा विरोध। जिसे पता कि नहीं सर ये कानून क्या, जैसे मैंने बताया ना कि बच्चे का मस्जिद में जाना गुनाह है, टट्टी कर दे, पेशाब कर दे, तो ये कोई नई बात थोड़ी। तो पुराना हमारे नबी ने मना किया है कि बच्चे को मस्जिद में लेकर ना आए, छोटे बच्चे को। तो जो विरोध कर रहे हैं, क्या लगता है वो लोग कुरान को सही से नहीं पढ़ा? सही, हाँ, वो कम अकली वाली बात हो गई। वो हदीस और कुरान को सही से उन्होंने पढ़ा नहीं होगा। वो तो कहते हैं हम लोग मतलब अच्छे से पढ़े हैं, उसमें ऐसा लिखा नहीं है, वो केवल समाप्त करने की कोशिश कर रही है इस्लाम। अब देखो, आप जो है हिंदू भाई हो, अब शरिया कानून, अब हमारी बात पूरी, आप इंटरव्यू ले जरूर रहे हो लेकिन समझ नहीं पाओगे। सुन्नत का मतलब होता है जो नबी ने हमारे कहा है उसको, उस पर अमल करना, उसको सुन्नत कहते हैं। और जो फ़र्ज का मतलब होता है जो कलाम पाक के नियम कानून से जो चल रहे हैं उसे फ़र्ज कहते हैं। ये है मसला। अब जिसे नहीं पता है तो वो तो फेक वाली बात करेगा ही। तो उनको क्या करना चाहिए जो विरोध कर रहे हैं? विरोध करने वाले करें, वो उसमें फेरबदल नहीं की जा सकती। कलाम पाक का जो कानून है वो बहुत पुराना है, 1400 वर्ष अल्लाह के महबूब ने वो जो कह दिया वो कह दिया, उसमें फेरबदल नहीं होती। तो जो विरोध कर रहे हैं उनको पढ़ने की ज़रूरत है और उनको सीखने की ज़रूरत है सऊदी अरबिया। आज भी लोग जब पढ़ लेते हैं ना कलाम पाक तो फ़ौरन ईमान लाते हैं। लेकिन जो विरोध कर रहे हैं उनके लिए कैसे फिर आप मना कर पाएंगे? वो तो कह रहे हैं हमें सब पता है, हमने सब पढ़ा है। दुनिया है ये, इसमें एक पागलों की कमी नहीं। एक ढूंढो 1000 मिलते हैं। अगर उन्होंने लागू कर दिया है ये कानून तो गलत थोड़ी किया है। उन्होंने जो कुछ भी किया होगा वो नियम कानून कलाम पाक के कायदे से ही किया होगा, अपना कानून नहीं होगा उनका वो। अगर आप ठीक है, आप कह रहे हैं कि ठीक है उन्होंने जो कहा किया शरिया के तहत किया, तो भारत सरकार अगर ऐसा कुछ नियम लाती है, क्या यहाँ के लोग उससे सपोर्ट करेंगे, विरोध करेंगे? अरे सपोर्ट क्यों नहीं करेंगे यार? जो बात हक की होती है, जायज़ होती है, उस पर सबको सपोर्ट। जो शिक्षित तो करेगा, जो अशिक्षित होता है वो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो उनको कैसे समझाएंगे जो अशिक्षित? तो ये आपके यूट्यूब के ज़रिए से, अगर मुसलमान बनना है तो सुन्नतों पे अमल करो, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चलो। इंसान बनना है तो विद्वानों के बताए हुए रास्ते पे चलो। आप अभी कह रहे हैं सब कुछ अच्छी बात कह रहे हैं, कहीं वो लोग वीडियो देखेंगे कहेंगे ये तो मतलब फेक है, ये तो झूठ बोला, इन पर फतवे न जारी कर दे। कौन फतवा जारी कर देगा? मेरे को ऐसी बात है, लोग कहेंगे कि ये तो हमारे इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं। मैंने इस्लाम के खिलाफ कुछ बोले नहीं है। मैंने तो ये कहा जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आप बोले नहीं, लेकिन आप नियम बता रहे, लेकिन उनको लगता है कि कहीं हमारे हक को दबाया जा रहा है। नहीं तो हमने जो है अपनी बात कहाँ रखी? तुमने सऊदी अरब की बात कही कि वहाँ ये नियम कानून लगा, तो वो उनके ब्लड में, उनकी भाषा है कुरान कलाम पाक, वो गलत थोड़ी करेंगे। तो यहाँ के लोग जो अगर सरकार नियम जो विरोध करेंगे तो वो फिर कहेंगे ना कि हमें हमारा अधिकार नहीं मिला, हमारे चीज़ों को इस्लाम के हमें मानने नहीं दिया जा रहा है। तो आप ऐसा कह रहे हैं कि वो जो कह रहा है सही कर रहा है, तो आपके खिलाफ कहीं ऐसा वो कहेंगे कि ये तो बिक चुका है।
अरे बिकने वाली क्या बात, हमें कौन खरीदेगा यार, अब अनमोल है, हमें कौन खरीदेगा। फिर आप ही पे सवाल उठाएंगे कि आपने शरिया नहीं पढ़ा फिर। है सरिया, हम क्या कहें तुमसे, सरिया पढ़ना और उस पर चलना, देखो डॉक्टरी पढ़ना एक अलग बात होती है, पढ़ के चलना एक उस पर अलग बात होती है। तो मैंने दोनों किया, डॉक्टरी पढ़ाई भी करी है और उस पर चला भी हूँ, ऐसे नहीं दाढ़ी रखी है। अगर जो विरोध, क्या लगता है जो विरोध कर रहा है उन्होंने पढ़ के सिर्फ छोड़ दिया, चलना नहीं सीखा। हाँ, चलना नहीं सीखा, जो उस पर चलना सीखता है वो कभी विरोध करेगा ही नहीं। तो कैसे वो लोग चलना सीखेंगे, क्या लगता है कैसे उनको सुधार करना चाहिए? सुधार पढ़ो, हदीस पढ़ो, कलाम पाक पढ़ो, अपने आप ही समझ जाओगे गलत क्या है, सही क्या है।